जनता के बीच में, क्योंकि किरण चौधरी ने 20 साल लगातार 4 योजनाएं लोगों के बीच में लोगों ने रखा है, तभी तो वो विधायक बने। मोमेंट करते ही वो विपक्षी कैसे बन गई? जनता ने काम किया तभी तो उनको चुना होगा। देखो, चुना है उनको, वो चौधरी बंसीलाल की विचारधारा की वजह से चुना है। और जहां आज वो चली गई है, वो चौधरी बंसीलाल की विचारधारा नहीं है। सिंपल सी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार। फिलहाल देवराड़ा गांव के अंदर मौजूद हूं। तोशाम हलके के अंदर लगातार जो है वो खलबलियां कम नहीं हो रही हैं और आज पंचायत ने एक फैसला किया है। सर्वजातीय पंचायत थी, 36 बिरादरी की पंचायत थी। इस हलके के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग होने वाला है, क्योंकि किरण चौधरी ने पासा पलटते ही यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बगावत करनी शुरू कर दी है, क्योंकि 20 साल लोगों के बीच में रही हैं, लोगों के साथ रही हैं। लेकिन आज बिना कुछ पूछे किरण चौधरी अगर दूसरे साथ जा सकती हैं, तो ये लोग बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमारे साथ मनेंद्र मास्टर मनेंद्र जी मौजूद हैं बागनवाला से। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। तो आज की जो पंचायत हुई है, खास करके बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। हर एक व्यक्ति जो है अपने आप के अंदर टिकटार्थी भी नजर आ रहा था, किसी की तरफ इशारा भी कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरफ इशारा था इस पंचायत का? ये पंचायत किसी टिकटार्थी वगैरह के लिए नहीं थी। ये पंचायत आप समझो एक लोकतंत्र की खूबी थी, क्योंकि लोग इकट्ठा होके ये कहना चाहते हैं कि पार्टी से बीजेपी की छोड़ के कांग्रेस को, क्योंकि मेन लड़ाई किसकी है? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी आप दें वो यहाँ का इन गांव से हो, इन गांव से हो, जिसने पुराने टाइम में उसका आप रिकॉर्ड चेक करवाओ, जो देश में, देश का ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, उसमें भूमिका अदा करी हो। अपनी पहलवान बेटियां वो किसी एक कम्युनिटी की नहीं थी, क्योंकि खेल की भी एक जाति का नहीं होता है, वो सभी की थी। वो बेटियों के लिए कौन आगे खड़ा रहा? अग्निवीर योजना जो ग्रामीण कल्चर को ध्वस्त करने के लिए लाई जा रही थी, क्योंकि दो ही चीज है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। जय जवान जय किसान क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा सेना में चला गया तो जवान के लिए, और किसान, यदि किसानी अच्छी होगी और सेना में यदि चले जाएंगे, कुछ किसानी कर लेंगे, कुछ सेना में चले जाएंगे, तो अपने परिवार को उठा पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो अग्निवीर योजना जब आई, जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने वहां पे जागरूक किया कि बच्चों को, और बताया कि ये योजना ऐसे ऐसे है, आगे के लिए घातक सिद्ध होगी, वो लोग और भी जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन मुद्दों में जो खड़े रहे हैं, तो शाम के साथ, तो शाम के लोगों के साथ, उनमें से किसी लोग आदमी को, व्यक्ति को लाओ। क्योंकि क्या है कि भाई, जो पुराने टाइम की राजनीति थी वो एक सामाजिक और राजनीति दोनों मिलके थी। आप 70 का दशक तब देखोगे, जब चौधरी छोटू राम तो 1945 में चले गए थे, चौधरी आपके चरण सिंह आए थे, चौधरी देवीलाल आए थे, चौधरी बंसीलाल आए थे, जेपी मूवमेंट हुआ था, वहां से जो लोग निकले थे वो लोग एक सामाजिक ताने बाने से निकलने वाले लोग थे। लेकिन जब 90 के दशक के बाद जो पॉलिटिक्स शुरू हुई देश में, तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो स्तर है वो गिरता गया। जो लोग, जो जनता चाहती थी कि उनमें से निकल के लोग उनका नेतृत्व करें, वो लोग कम होते गए। तो दोबारा से एक दौर आया है। ये अपितु ये तोशाम की बात नहीं है, हरियाणा में भी एक वैक्यूम सा क्रिएट हो रखा है। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, वहां पे हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आज की बात करेंगे। देखिए, पहले की राजनीति में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। चौधरी बंसीलाल जी की बात करें 1970 में, जब कहते हैं बिजली भी यहाँ पे हुआ नहीं करती थी, लोगों को पंखे के वगैरह में पता नहीं चलता, तो उस समय उन्होंने मतलब अपने एरिया के अंदर लाने का काम किया है। नहरें खुदवाई, पानी लाने का, आज लोग बोलते हैं कि पानी लाए, लेकिन उससे पहले उन्होंने काम कर दिया। आज की बात करें, ऐसा कोई कैंडिडेट नजर आता है ये जो यहाँ पे या फिर इस जनता के बीच में, क्योंकि किरण चौधरी ने 20 साल लगातार 4 योजनाएं लोगों के बीच में लोगों ने रखा है, तभी तो वो विधायक बनी होंगी। आज एक तरफ मोमेंट करते ही वो विपक्षी कैसे बन गई? जनता ने काम किया तभी तो उनको चुना होगा। देखो, जनता ने काम चुना है उनको, वो चौधरी बंसीलाल की विचारधारा की वजह से चुना है। और जहां आज वो चली गई है, वो चौधरी बंसीलाल की विचारधारा नहीं है। सिंपल सी बात है। इसलिए जनता इस साइड है, वो उस साइड है। विचारधारा की लड़ाई है ये, बिल्कुल। और वही विचारधारा जो अभी दो आंदोलनों की बात करी है मैंने, वही भी विचारधारा की लड़ाई थी। तो आंदोलन करने वाले कहने का मतलब ये पंचायत है किरण चौधरी को आईना दिखाने का काम करेगी स्पष्ट तौर पे। ये किरण चौधरी को आईना दिखाने का, मेरा व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, पंचायत में कम से कम 1000 लोग थे, उनका अलग विचार हो सकता है। ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन को ये बताने के लिए कि आप लोग, आपके जो उम्मीदवार है उसका चयन ढंग से करना, आप लोग सोच समझ के करना। लोग जागरूक हो चुके हैं। यदि आपको किसी भी व्यक्ति में, यहाँ के लोकल व्यक्ति में खूबी लगे और
उसको आप आगे बढ़ाएंगे तो लोग बाग खुश होंगे, वो जो नतीजा आएगा वो अच्छा आएगा। बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट आपसे सहमत हूँ। मास्टर जी ने बताया कि भी आज का जो दौर है वो राजनीति से बिल्कुल अलग हो चुका है। पहले के बुजुर्ग लोग होते थे जो राजनीति में हिस्सा लेते थे, राजनीति में जो बोल दिया जाता था बुजुर्ग लोग कि भाई 5 वोट हैं अपने उस पे डाल के आने, तो डाल के आ जाते थे। लेकिन आज युवाओं की फौज है, युवा बदलते हुए हैं, बदलते हुए इस हरियाणा के अंदर कहूँ, बदलते देश के अंदर कहूँ, जिन्होंने आईना दिखाने का इस लोकसभा चुनाव के अंदर किया है, जो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आएगा। मतलब एक पथ जो होता था कि भी, चाहे वो बंसीलाल जी की बात करें, देवीलाल जी की बात करें, चाहे भजनलाल जी की बात करें, जिन्होंने हरियाणा को स्थगित किया है, आज उनके लोग ही धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये बदलते हुए हरियाणा का स्वरूप होगा, आपको कहने का मतलब हाँ, आज बिल्कुल लोग होगा। समझ चुके हैं। जिन राजनीतिक घरानों के बच्चे, बेटे बेटियां, पोते पोतियां लोगों के बीच में नहीं रहती, जिन्होंने खुद के सार्वजनिक जीवन में संघर्ष नहीं किया और कोठियों में बैठे रहते हैं, केवल ये सोचते हैं अपने दादाओं की वजह से, अपने पिताओं की वजह से उनको वोट मिलता रहेगा, तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल काम सही, करने सही, पड़ेंगे, सही। उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। अभी विरासत के अंदर आप अपनी जमीन तो ले सकते हैं, लेकिन विरासत के अंदर आप राजनीति बनाए रखेंगे, ये जनता बहुत कुछ बदल देगी। ये अब की बार बता भी दिया। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। मास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपके दर्शकों का जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।